हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं बात करूंगा चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3। बच्चों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करा देता हूं। मैंने बताया था केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड तरीके में यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मेथड होता है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। केमिकल इक्वेशन जो है 2 टाइप की होती है, एक बैलेंस होती है, एक होती है बच्चों अनबैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने बैलेंस के विषय में पढ़ लिया था, जिसमें मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मेरे एटम्स होते हैं वे क्या होते हैं, इसमें इक्वल क्या होते हैं इनके एटम्स, रिएक्टेंट एटम्स और प्रोडक्ट एटम्स दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। वो होती है बैलेंस। और अनबैलेंस क्या होती है, जब रिएक्टेंट एटम्स डज नॉट इक्वल प्रोडक्ट एटम्स, जब ये बराबर नहीं होते तो उसे कहते हैं अनबैलेंस। मैंने बताया था तुम्हें कि अनबैलेंस रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें बैलेंस ही कराना पड़ता है। क्यों? मास कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़ा रखा है। तो मास कंजर्वेशन लॉ जब हमने पढ़ा है, क्योंकि मास को हम ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं और नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप लोगों ने मास कंजर्वेशन का रूल पढ़ा है तो केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस है उनको आप बैलेंस कर दो। और बैलेंस करने के लिए मैंने जो तुम्हें मेथड बताया था उसका नाम है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है आपका, वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं हीट एंड ट्रायल मेथड की। इस चीज की बात करते हैं बच्चों, हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। सर एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसके जितने रूल्स हैं सबके सब आपको पढ़ाता हूं। आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है Fe प्लस H2O और इससे मैंने बनाया बच्चों है Fe3O4 प्लस H2। बच्चों सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी गई है उस इक्वेशन को आप ये देख लेंगे कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस। बच्चों ध्यान दें, Fe का एक यहाँ Fe के 3 है। देखिए आपके रिएक्टेंट साइड जो LHS साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, ये RHS साइड होती है मालूम। तो ये Fe जो रिएक्टेंट है, क्या ये जो रिएक्टेंट है Fe
वो F ही जो होता है, ये कितने एटम्स हैं यहाँ पर एक, और यहाँ देख रहे हो इस कंपाउंड में कितने हैं, F के 3 हैं, तो अलग हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं बच्चों, 2, यहाँ कितने 2, ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन कितना 1। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या नहीं है, इक्वल्स नहीं है। तो आप ध्यान देंगे हमें क्या करना है, ये इक्वल करने हैं। तो इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कैसे बैलेंस करेंगे, चलो सबसे पहले नंबर 1 रूल क्या है इसका, जो मुझे अनबैलेंस इक्वेशन, फर्स्ट रूल क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड का बताता हूं। जो मुझे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है उसके जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जितने भी अभिकारकों के अणु हैं और उत्पादों के अणु हैं, सब के सब को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, मतलब उन्हें तो क्या कर लेते हैं, मैंने बताया जितने भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम लोग एक बॉक्स में फिट कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा है अभी सबसे पहला काम है कि इन्हें बॉक्स में फिट कीजिए आप, प्लस H2O, ये हमने फिट कर लिया। एरो साइन Fe3O4, इसको मैंने बॉक्स में फिट कर लिया, प्लस H2, इसको मैंने बॉक्स में फिट कर लिया। तो ये पहला रूल है इसका हीट एंड ट्रायल मेथड का, कि जो मेरी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबको एक बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। अब मैं दूसरा रूल बताता हूँ। दूसरा रूल क्या चीज है, दूसरा रूल आपका ये है बच्चों कि हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल किस तरीके से, एलिमेंट कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक परमाणुओं की संख्या, नंबर 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स, अब ध्यान दीजिए अब एलिमेंट है मेरे पास Fe, बच्चों रिएक्टेंट कितने हैं, Fe में रिएक्टेंट है आपका 1 और प्रोडक्ट Fe में है आपके 3 एटम्स। बच्चों मेरे पास नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, बच्चों रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, ये रिएक्टेंट आपके कितने हैं जी 2, बच्चों प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, हाइड्रोजन 2। आफ्टर दैट मेरे पास क्या चीज है बच्चों, एलिमेंट है ऑक्सीजन, और मैं रिएक्टेंट की साइड लिखूंगा तो रिएक्टेंट में है 1 और यहाँ ऑक्सीजन में है बच्चों 4। तो ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल्स क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर उन सब की नंबरिंग को हम लोग एक टेबल में शो कर लेते हैं। ये बच्चों इसका सेकंड रूल है। क्या ये सेकंड रूल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट्स का एटम नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एटम, प्रोडक्ट के एटम के कितने है वे लिख लेते हैं। ये मेरे कहाँ एलिमेंट आयन कितना है, रिएक्टेंट की साइड 1 और इसकी साइड कितना है, रिएक्टेंट की साइड 1 है और इसकी साइड कितने है 3, इसकी साइड हाइड्रोजन 2 है, इसकी साइड कितने है 2, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन के इधर कितना है 1, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है 4। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। आफ्टर दैट नंबर थर्ड रूल ये कहता है कि हम लोग सबसे पहले उस नंबर को, उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसके एटम सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि हाईएस्ट एटम्स जो हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं, 4 ये और एक 5 एटम्स हैं हमारे पास पूरी इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन के। क्या इससे ज्यादा किसी के हैं, ऑक्सीजन के टोटल कितने बैठ रहे 4 1 5, हाइड्रोजन कितने बैठ रहे 2 और 2 4, Fe कितने बैठ रहे 1 और 1 3 और 1 4। तो बच्चों सबसे ज्यादा किसके है मेरे पास, सबसे ज्यादा है मेरे पास ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को ही बैलेंस करूंगा। तो जब मैं ऑक्सीजन थर्ड रूल है, अब ये थर्ड रूल है कि सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स
ज्यादा हो। नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके ज्यादा है यहाँ पर, ऑक्सीजन के। तो बच्चों ध्यान दें, मेरे पास क्या था, Fe था, ब्रैकेट में बंद है। हमारे पास क्या है फिर, हमारे पास H2O, ये भी ब्रैकेट में बंद है बच्चों। मेरे पास एरो साइन, इसके बाद है Fe3O4, ये भी मेरे पास ब्रैकेट है। और मेरे पास क्या है बच्चों, प्लस H2, ये भी ब्रैकेट में बंद है। बच्चों ध्यान दें, मुझे कौन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। देखो बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं। ऑक्सीजन के इधर मेरे पास कितने एटम्स है, 4। बच्चों इधर कितना एटम्स है, 1। अब मैं 1 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 हो जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं, तो मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दी। जब मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करी तो बच्चों आप ध्यान देंगे, ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन। बट अभी भी मेरे पास क्या है, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 4 टू 8 हाइड्रोजन होंगे। अब इतने हाइड्रोजन किधर हो गए, 2। अब ऑक्सीजन तो मैंने बैलेंस कर ली। अब मेरे पास Fe और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब मैं इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जा रहा हूं। तो हाइड्रोजन 4 टू 8, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। 4 टू 8 क्या भाई। अब मैं हाइड्रोजन है, इसके बाद ये बैलेंस कर दिया। इसी तरीके से हम बैलेंस करते चलेंगे। नंबर 4 मेरे पास क्या है बच्चों, Fe प्लस 4H2O ब्रैकेट क्लोज। मेरे पास क्या है बच्चों, FeO4 Fe3O4 प्लस ब्रैकेट में H2। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हुई बच्चों, 4 से। अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ, 4 टू 8, यहाँ से का 4 टू 8 बैलेंस होगी। अभी भी इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस नहीं है, ये सब कहलाती है पार्शियल बैलेंस। क्या कहलाती है, पार्शियल बैलेंस इक्वेशन, यानी कि आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों ध्यान दें, अब मैं कंप्लीट बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दें, आपके पास क्या हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 टू 4, 4 टू 8, 4 टू 8, ऑक्सीजन कितना होगा 4, ऑक्सीजन कितना होगा 4। अब मेरे पास क्या है, Fe इधर कितने है बच्चों, ध्यान दीजिए आप, Fe के आपके पास 3 है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे Fe में, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3Fe प्लस 4H2O, इससे मेरा बना है Fe3O4 प्लस 4H2। तो बच्चों ध्यान दें, Fe के कितने हो गए, 3, 4 टू 8, 4 टू 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने, सॉरी ऑक्सीजन कितने हो गए 4, 4 और यहाँ पे कितने हैं 4। तो ये क्या है, आपकी बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन। अब बच्चों आप इतना लंबा नहीं करें, बस आप इसे एक बार याद कर लें कि हमारे पास रूल क्या है, जो सबसे ज्यादा नंबर हैं, सबसे ज्यादा जो नंबर होते हैं, आप पहले उसी को बैलेंस करते हो। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई जिस नंबर से करते हैं उस मॉलिक्यूल्स के प्रत्येक एटम में, यानी कि ईच एटम में जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई की है उस नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने यहां मल्टीप्लाई करी, तो इस 4 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी है और ऑक्सीजन में भी है। क्लियर होगी बात आपके। तो इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। तो तरीका क्या है, ये आपको समझना चाहिए। तो जैसे बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन की हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस मेरे पास, या मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया COH का उल्टा, मेरे पास है यहाँ, चलो इसको बहुत से क्रिया करा लेता हूं। तो बच्चों क्या बन जाएगा, Ca, ये टूट जाएगा, Ca पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, यहाँ से H पॉजिटिव है तो O2 नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव जुड़ेगा, CaSO4 हो जाएगा। कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज खत्म हो रखे हैं। हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे, H2O जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होंगे तो क्या बनाएगा, जल बन जाएगा। अब मेरे पास ध्यान दें, आप सबसे पहले यही पता करना कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस। अब बच्चों
बच्चों ध्यान दो, Ca का एक, Ca का एक, सल्फर का एक, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 4 और 2 देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, CaOH का होल ट्वाइस, इस 2 की मल्टीप्लाई इस O में भी है, तो 2 1 जा 2 और 4 6, टोटल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम है 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है 4 1 5, 4 + 1 5, तो टोटल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम कितने हैं 5। सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं ऑक्सीजन के, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं बच्चों ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ एटम्स हाईएस्ट किसके हैं ऑक्सीजन के हैं, तो सबसे पहले बैलेंस भी आप इसको करोगे ऑक्सीजन को ही करोगे। तो बच्चों ध्यान दें यहाँ पर कितने हैं 2, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 2 कितने हो गए 6 और यहाँ पर 4 और 2 कितने हो गए 6, यहाँ पर 4 थे 2 1 जा 2 4 2 6, अब हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 जा 4, अब हाइड्रोजन कितने हैं 2 ये रे और 2 ये रे 4, सल्फर कितना 1, सल्फर कितना 1, कैल्शियम कितना 1, 1 एटम है कैल्शियम 1। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया बैलेंस हो। आप सीधा आपको ब्रैकेट ब्रैकेट बना के देखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने एक मेथड बताया कि वो मेथड किस तरीके से करते हैं, आप सीधे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं आप सीधे भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी होती है, जैसे मैंने आपको कहा, आपको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4 अमोनियम होता है, Cl क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने इसको हीट कर दिया, तो अमोनियम क्लोराइड को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हो तो बच्चों ध्यान दो, कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल का एडिशन बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि अपोजिट टेंडेंसी के एलिमेंट है ये, क्योंकि ये क्या इसकी टेंडेंसी है पॉजिटिव यानी कि कटायन बनाने की टेंडेंसी है, और Cl नेगेटिव जो होता है ये एनायंस बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो अपोजिट ये मेटल है ये नॉन मेटल्स है, तो अपोजिट टेंडेंसी के हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे CaCl। अभी देखते हो आप CaCl आपने लिख दिया, लेकिन कैल्शियम के ऊपर कितना ज्यादा होता है बच्चों 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पर तो 1 होता है, तो लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो चार्ज होगा उसके नीचे CaCl2 बन जाएगा। हमारे पास इधर से क्या बचेगा NH4, यहाँ से क्या बचेगा OH NH4OH, तो यहाँ से बन जाएगा मेरा NH3 अमोनिया प्लस H2O, क्योंकि जो ये NH4OH की आप बात कर रहे हो ये क्या होता है NH4, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को मैंने लिख दिया अमोनिया, एक्वस का मतलब जल होता है। तो बैलेंस है कि अनबैलेंस बच्चों ध्यान दो, क्लोरीन के कितने हैं 2 एटम्स हैं, यहाँ क्लोरीन के कितने हैं 1 हैं, तो क्या बैलेंस है नहीं है। Ca का कितना 1, Ca का कितना 1, नाइट्रोजन कितना 1, नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन 3 2 5, हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्या ये बैलेंस है। आप इसको बैलेंस कीजिए। अब सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे ज्यादा जिसके एटम्स है उसे चेक कर लेते हैं। क्लोरीन नाइट्रोजन तो एक ही है, हमारे पास क्या चेक कर रहा है ऑक्सीजन के इधर कितने 2 इधर कितना 1, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं मेरे को, हाइड्रोजन 3 और 2 5, बट इधर कितने हैं 4 और 2 6, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है हाई है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। जब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, कितना का डिफरेंस 4 2 6 और रखे हैं, इधर कितना रखे हैं 5 और रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 2 जा 4 और 3 से 1 हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 2 कितने हो गए भाई 8 और 2 हो गए 10। अब मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 4 और 6 कितने हो गए 10। तो सबसे ज्यादा मैंने क्या करा
नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है। और नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2, नाइट्रोजन कितने हो गए आपके 2। बच्चों क्लोरीन मैंने बताया था जिस चीज की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी मल्टीप्लाई जितना भी बड़ा आपका मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में जितने आपके एटम्स प्रेजेंट है सब में हो जाती है। तो क्लोर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 एक क्लोरीन है 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा वो 2 क्लोरीन होंगे 2 ही क्लोरीन हो जाएगा। कैल्शियम एक सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो ये अमोनिया गैस बनती है। तो इस तरीके से आप बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन देखो आपको बैलेंस करनी ही होती है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हो। सबसे पहले किस चीज को बैलेंस करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो उसको बैलेंस किया जाता है। क्लियर मानता हूं आप ध्यान दें। तो इस तरीके से ये मेथड कहलाता है बच्चों आपका हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहलाता है ये हिट एंड ट्रायल मेथड। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे